अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। आज हम इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है उस पर बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, MNA MPA बन चुके हैं, लेकिन कुछ आज़ाद थे, कुछ जमातों के MNA जीत चुके हैं। लेकिन इस वक्त अवाम ने तो अपना हक़ राय इस्तेमाल किया और कुछ इंडिपेंडेंट जो इमरान खान साहब की जो पार्टी थी उनके थे और कुछ दूसरी जमातों के थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ने अब किसी न किसी एक पार्टी में जाना है और जाकर वो वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन करना है और उस पार्टी के ज़रिए हुकूमत बनेगी। अब जो वक्त है ये इतना वक्त तेज़ है, क्योंकि आंधी जो थी ना PTI की जो बहुत तेज़ आई थी, लेकिन अब उस तेज़ आंधी में कौन कौन रुकता है, कौन कौन किस साइड पे जाता है, ऊँट किस करवट में बैठता है, अब ये देखना होगा। किसी ने क्या खूब कहा था कि आंधी बहुत तेज़ है, वफादारियाँ और नज़रियात तब्दील करने वालों का डंडा बाजार लगा हुआ है। कमज़ोर नाता रखने वाले पत्ते हवा के दोष पे अपने दरख्त से तल्लक यूँ तोड़ रहे हैं जैसे कभी कोई रिश्ता ही ना रहा हो। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो PTI के वोटों से बने थे, जो इमरान खान साहब के वोटों से बने थे, अब वो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं। हालांकि अवाम ने जो अपनी वफादारियाँ इमरान खान साहब से की थी वो और थी। उन्होंने अपना वोटर निकला था, हक़ राय इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा वोट इमरान खान साहब के हक़ में गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया, क्योंकि अब वो जो लोग जीते थे जीत कर अब वो वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं। अब बड़ा ही सख्त इम्तिहान था कि उन लोगों पर कि वो अपनी पार्टी के जो अकायद थे, जो नज़रियात थे, जो उनकी वफादारियाँ वाबस्ता थी, उन पर रहते और अपनी जो बानी PTI थे उनके हुक्म के पाबंद रहते। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो दिलचस्प बड़ी सूरत हाल है कि चनियोर से भी एक चला गया है, कोई किसी इलाके से चला गया है, कोई किसी इलाके में दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ ये चीज़ बड़े कहती है कि जो जमात इस्लामी के नज़रियात थे उनके लोग कभी वफादारियाँ तब्दील नहीं करते, चाहे वो जीते या हारे। हालांकि हाफ़िज़ नईम उर रहमान ने अपनी जीती हुई सीट वापस कर दी, सिर्फ इसलिए कि हमारे नज़रियात और अकायद वो दुरुस्त है और हमारी सिमत भी दुरुस्त है और हम मजबूत इरादों के साथ खड़े भी हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फॉर्म 45 था उसके मुताबिक PTI जीती थी, लेकिन उन्होंने इनको जितवा दिया। ये इसको मानना हमारे लिए बिल्कुल कतन गलत था कि हम उसको कबूल कर लेते और एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि जीती हुई ज़ाहिर सी बात है हर शख्स ने हर हरबा इस्तेमाल किया जीतने के लिए, और जो जीत गया वो कभी जीती हुई सीट वापस नहीं करता। और इसी तरह फिर जो हमारी जीती हुई सीटें थी KPK में वो भी वापस ले ली गई। हालांकि ये भी इस वक्त पर इलेक्शन कमीशन के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। और इसी तरह हम बात करेंगे कि जिस शख्स और टहनी ने इनकी नुमाइंदगी को एक मजबूत असाब में तब्दील किया, क्या ये उसी दरख्त को उसका के कद काट पे ताने देते फिर रहे हैं। लेकिन ये बेवफा नहीं जानते कि नाता तोड़ देने वाले जल्द जर्द रंग के पैरहन में बदल जाएंगे। ये जर्द रंग दर हकीकत बेवजन और बेवक्ती का रंग है, जिसका नसीब हर आती जाती है वहाँ की ठोकर है, और ये ठोकर उनको एक दर से दूसरे दर तक भटकाती फिरेगी। लेकिन मुझे एक मजबूत कद और तनावर दरख्त की तरह मजबूत खड़ा होना होगा। इस तेज़ आंधी में भी अपने कमज़ोर दरख्त के साथ ज़मीन बोस होना मुझे ज़्यादा पसंद है, ना कि उन दरख्त की तरह के जो तनावर हैं, लेकिन वो तनावर किसी और जगह से हुए, फले और फूले और साइड से हैं, लेकिन जो फल दे रहे हैं वो किसी और साइड को दें, ये हमें गवारा नहीं करता। इसलिए हम जीतने वालों को मुबारकबाद देते हैं, चाहे वो PTI के उम्मीदवार थे, चाहे नून लीग के थे, या पीपल पार्टी या TLP या दूसरी जमातों के थे। आज इस माहौल में हमें ये चाहिए कि हम हक़ राय क्यों इस्तेमाल नहीं करते जमात इस्लामी के हक़ में, कि इसलिए कि इन्होंने जीतना ही नहीं। लोगों, मेरी ये एक आम आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक सवाल भी है, अगर आपने उन लोगों के पास जिनको वोट दिया आज वो अपनी वफादारी और नज़रियात को तब्दील करके दूसरी साइडों पर जा रहे हैं, आपके नज़रियात आप खाएंगे, आपने किस नज़रिए पर आपने वोट दिया था।
آپ کی وہ وفاداریاں کہاں گئی؟ اس لیے ان لوگوں کو ہمیشہ منتخب کرو جو وفاداریاں اور اچھائی کو تبدیل نہیں کرتے، جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ حق اور سچ کی جیت ہوگی اور حق ہمیشہ غالب آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک پاکستان ایک سنہرا اور خوبصورت اور روشن پاکستان ہوگا، اور اس کی معیشت ایک مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔